Shahid Alam, Honorable President, requested teachers and my dear friends. I am going to tell something before you about Independence Day. Please listen to me carefully. You are requested to forgive my errors of I make. सबसे पहले आप सभी को 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता दिवस के पावन फील्ड में उपस्थित आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे सभी प्यारे भाइयों को सलाम करता हूं। भारत के 77 वर्षों का इतिहास अति संघर्ष भरा रहा है, मगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने इससे कई ज्यादा संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज हम यह पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने इससे कई ज्यादा संघर्ष किया, जिसकी बदौलत हम आज ये पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद किए। इस देश को आजाद करने के खातिर खुदीराम बोस, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को फांसी के फंदे पे चढ़ गए, तब जाकर यह हमारा देश आजादी को पाया। इस देश को आजाद कराने के खातिर कितनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराई। उन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया एक खुशहाल वतन की फरियाद करके। उन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया एक खुशहाल वतन की फरियाद करके। उन्होंने खुद को मिटा दिया इस वतन को आबाद करके। और एक बड़े ओहदे पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करने वालों, तुम्हारी उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया एक खुशहाल वतन की फरियाद करके। उन्होंने खुद को मिटा दिया इस वतन को आबाद करके। और एक बड़े ओहदे पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करने वालों, तुम्हारी आत्माएं नहीं कांपती उन्हें याद करके। दोस्तों, आज का यह पर्व स्वतंत्रता का पर्व है, स्वयं के प्रति संकल्प का पर्व है, स्वावलंबन और विकास का पर्व है। आज का यह पर्व अपनी ताकत का पर्व है। इस प्रांगण में उपस्थित नए उम्र से कहना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। इस बात पर चिंतन करना अति आवश्यक है कि चिंतन करो, मनन करो, नवभावना के कमल दो। चिंतन करो, मनन करो, नवभावना के कमल दो। नूतन व्यवस्था दो न दो, तुम दुर्व्यवस्था बदल दो। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होनी चाहिए, मगर अफसोस कि कुछ लोग अपने जीवन को महान बनाने की बजाय अपने जीवन को लंबा बनाते हैं। उन लोगों से मेरा कहना है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, इस बात पर घबराने की आवश्यकता नहीं कि हम अपने सफलता में कामयाब नहीं हुए। दोस्तों, इस बात पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए, मगर इस बात पर चिंतन करना अनिवार्य है कि हमने अपनी सफलता के लिए प्रयास कितना किया था। हमने अपनी सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत की, फिर भी असफल हो गए, तो याद रखिए अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक जुड़ाव और कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त असफलता वास्तव में सफलता होती है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, किसी का एक्टिवा खड़ा है वहाँ पर साइड में हटा दो जरा। सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए हम लोगों को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति में कर्मठता, ईमानदारी और कुशलता हो, वह व्यक्ति एक न एक दिन महान सफलता जरूर अर्जित करता है। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने एक कथन यह भी कहे थे कि सफलता दूर हो सकती है पर मिलती जरूर है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। और
अगर हम और आप एक असाधारण लोगों की जीवनी पढ़े तो पता लगेगा कि कुछ ही लोग अपनी कमजोरियों को दूर करके, कुछ ही लोग अपनी कमियों को दूर करके एक महान सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें खुद ही फैसला करना है कि हम महान सफलता अर्जित करना चाहते हैं या यूं ही एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर से आवाज तो यही आती है कि मैं भी एक महान सफलता अर्जित करूं, लेकिन कोई महान सफलता अर्जित करने के खातिर संघर्ष करना नहीं चाहता। अपने सफलता को पाने के लिए कोई अपने कर्मों पर कार्य करना नहीं चाहता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती। भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने से कभी आजादी नहीं मिलती। भाग्य